वन शिफ्ट वन एग्जाम, उसके बाद पोर्टल को रीओपन किया जाए। जितने भी विद्यार्थी को मेंटल हरासमेंट हुआ है उसके लिए एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद बिहार सरकार और बीपीएससी कमीशन सारे विद्यार्थी से माफी मांगे जो पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये है हम सारे विद्यार्थी की मांग है और इसके बिना लिए हम लोग यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। बीपीएससी पूर्णतः खराब संस्था है, नहीं तो 2100 सीट निकालने का क्या प्रयोजन है ये कोई बता दे मुझे। आपने इलेक्शन ईयर में 2100 सीट क्यों निकाला, और अगर निकाला तो आपने 100% करप्शन का ये लोचा फैला के रखे हैं, उनका करप्शन है। आप नॉमिनेशन क्यों कर रहे हैं? अपने आदमी को भरने के लिए। आप सिंपल और झागा से एग्जाम क्यों निकाले हैं? आप 5 साल में आप ऑलरेडी 30 को 35 को प्रशासनिक सेवा नहीं निकाल रहे थे, पुलिस सेवा नहीं निकाल रहे थे। इस बार क्या रीजन है? आपने नॉमिनेशन के बहाना लेकर सीट बेच दी एक तरह से। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, इंडिया के हर एक स्टेट पीसीएस सभी करप्ट है, 99.99% स्टेट पीसीएस करप्ट है। वो यूपीएससी में वेलफेयर करे यूपीएससी को। यूपीएससी भी करप्ट है। यूपीएससी को जैसे डिप्रेक वाला स्टेटमेंट दिया था ना अभी कि हमने मात्र 50% सीटें मैनेज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 100% यूपीएससी मैनेज होता है, 95% मैनेज होता है यूपीएससी में। यूपीएससी को वेलफेयर करे और हर स्टेट पीसीएस यूपीएससी के अंदर करे। जैसे आप देखें तो यूपी में यही हाल हुआ। और जहां भी एज बैरिकेड, आप आईसीएस भी या एमपी सर्विस भी ना, एज बैरिकेड कहीं नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं। एज बैरिकेड कहीं नहीं होनी चाहिए। आप ओपन कीजिए, ओपन हर चीज को ओपन कीजिए। आपने 93,000 लड़का को बाहर क्यों कर दिए? क्या रीजन है? आपका सर्वर नहीं चल रहा है। आप तो नीट का एकदम 10,000 20,000 40,000 एग्जाम एक दिन ले लेते हैं। आप आईटी के एग्जाम ले लेते हैं, 10 लाख 20 लाख ले लेते हैं एग्जाम। तो आप इसमें क्यों सर्वर डाउन? वो 93,000 बच्चा कहाँ जाएगा? आप यही चाहते हैं? नॉमिनेशन पूर्णतः करप्ट चीज है, आप इसको रोकिए, क्योंकि आप जहां जहां नॉमिनेशन हो जाता है वहां सीट बेचा जाता है। आप बिहार में 2000 सीट निकाले क्यों? और निकाले तो फेयर सिलेक्शन लीजिए, एज बैरिकेड हटाइए और लिमिटेड एज कीजिए। क्या मतलब बनता है आपको? अगर बिहार इतने प्रबुद्ध होते तो हर चीज में ये नीचे से एक नंबर पे है, पता है आपको? अगर अच्छे अनुभवी नेता होते और पॉलिटिकल साइंस चल के भेजते ना तो बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। 40 साल कम नहीं होता है। 40 साल घनानंद का शासन रहा बिहार में। 40 साल क्या कर लिए आप? कुछ नहीं किए हैं। बेहतर है कि आप ऑलरेडी वेलफेयर करके बीपीएससी को पूर्णतः करप्शन से मुक्त कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि विशेष संस्था में ताला। हम लोग कोई भाई आंदोलनकारी तो है नहीं कि हमारे यहाँ पेशा है कि हर चीज आंदोलन में कूद जाएं। क्यों शौक है आसमान के नीचे खड़े होके ये बताने का? भाई इतने बच्चे हैं, आज पूरा दिन हम लोग का पढ़ाई, और आज क्या जो बच्चे सोचिए, आप पिछले 10 दिन से ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या करें हम लोग। अब जिसका एग्जाम है 13 को वो भी आंदोलन कर रहा है, समझ रहे क्या सरकमस्टांसेस बन रहे हैं? दिमाग में कितनी चीजें चल रही हैं कि कैसे होंगी। 6 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर, देखिए 6 दिन पहले एडमिट कार्ड करने का ये जारी कर रहे हैं, लेकिन ये जरा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आजकल ट्रेन की जो स्थिति है, जो ये इतना ठंड है, इतने दूर से बच्चे हर जगह से आते हैं। ऐसा तो नहीं है, इंडिया तो एक है ना, तो उसके सारे स्टेट भी एक ही है, सभी लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, दूर दूर से आते हैं। 6 दिन पहले मतलब ऐसा क्या मजबूरी हुआ? आप हम लोगों को बोलते हो कि तुम लोगों के पास टाइम नहीं था इसलिए तुम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। आप कौन से काम में बिजी थे कि आप 6 दिन पहले एडमिट कार्ड सिर्फ जारी करते हो? 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप एडमिट कार्ड नहीं दे सकते ताकि बच्चे एक प्रिपेयर होके अपना जो भी टिकट्स है, जो भी कुछ है, अपना पूरा जो है तैयारी करें। वो भी 10 तारीख को हमें सेंटर बताया जाएगा कि हाँ ये सेंटर है आपका। बताया गया कि कौन सा जिला है, वो भी घर से 300-400 किलोमीटर दूर हमारे जिले दिए गए हैं। 400 अपने जिले में है भी नहीं। अब बताइए, हम लोग लड़की इतने घर वाले फ्री बैठे हुए हैं कि हम लोग को लेकर के जाएंगे? एक तो 300-400 इधर उधर हो गया। पहले क्या था 68 तक था कि फीमेल जो थी उसको अपने होम टाउन में ही मिलता था। फिर 69 में क्या हुआ कि अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मिलने लगा, खासकर गर्ल्स को। इस बार फिर इधर उधर कर दिया है। एक तो दूर दूर से बच्चे, रेलवे में इतनी क्राउड चल रही है, टिकट्स नहीं मिल रही है, और उसके बाद भी ये 2 दिन पहले सेंटर बताएंगे कि इस जगह पे है, और 6 दिन पहले ये बताए कि बस ये डिस्ट्रिक्ट है। कैसे होगा भाई? कहाँ छुपे हैं आप? वही अभी बात है, आप ऑप्शनल हटाए मान लिए,
तार्किक था। आप निगेटिव मार्किंग लाए, वो मान लिए, वो भी तार्किक था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन किसी स्थिति में हम लोग नहीं मानेंगे, ये बायकॉट करेंगे हम लोग इस एग्जाम का ही। और अगर एग्जाम ले लेते हैं उसके बाद भी हम लोग आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। ले एग्जाम, ठीक है, देखते हैं। मतलब जब तक नहीं मांगे मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई। हम लोग का सालों साल इसके पीछे बर्बाद हो रहा है। जो एक साल का एग्जाम ये पिछले साल जो हुआ, उसके बाद ये 30 सितंबर को होना था, ये अभी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। 1.5 साल हो गया ना एग्जाम का, अब कब लेंगे? जब 30 तारीख को कहे थे कि 30 के 30 लेंगे, जब एग्जाम के 30 सितंबर को ही लेंगे, तो फिर यूपीएससी की तरह लगा कि चलो भाई ये सुधर गए हैं कि 30 के 30 लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद 17 फिर वही स्थिति आ गई। अगर हमारे जो पहले वाले जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि डेट फाइनल होगा, हर साल 30 को होगा, तो वो कुछ सोच समझ के बोले होंगे ना। फिर इस साल से ये क्या है? और अब तो खबरें आ रही हैं कि सीटें बिक रही हैं। हम लोग को बस 500 सीट पे, भगवान जाने कितनी सच्चाई है कि 500 पे। लेकिन आप सोचिए जब 500 पे है कि 2000 आया हुआ है और 500 पे फाइट करना है, तो क्या मनस्थिति है हमारी। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का बायकॉट करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज को।